नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल, सूफी काव्यधारा का ये आखिरी सत्र है। और इन सभी सत्रों में हमने सूफी काव्यधारा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया और वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। और ये सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, पीवाईक्यूज, और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। सूफी काव्यधारा के जिन सत्रों में हमने सूफी काव्यधारा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया है, उसमें संपूर्ण सूफी काव्य की कृतियां, उनके रचनाकार, उनकी रचनाओं के बारे में और सभी का अध्ययन हो चुका है। सभी प्रश्नों को हम पढ़ चुके हैं। अगर आप मेरे सूफी काव्यधारा वाले सत्र में जाकर अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का संपूर्ण अध्ययन, जायसी की रचनाओं का संपूर्ण अध्ययन, सूफी कवियों का संपूर्ण अध्ययन कि कौन कौन सूफी कवि हुए, उनका क्रम क्या है, विस्तार से आप अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न है कि जायसी किस धारा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये सूफी काव्यधारा के, प्रेमाख्यानक काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं और प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगर कहीं सूफी काव्यधारा का नाम लिया जाएगा तो मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सबसे पहले वहां पर आएगा कि जायसी सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। और ये प्रश्न आया है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 की परीक्षा में, यूपी पीजीटी 2005। और जायसी हैं ये प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रमुख भी हम जोड़ेंगे इसमें क्योंकि प्रमुख कवि जायसी ही हैं। इनकी कृतियां हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम हैं। और इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना है वो पद्मावत है, जिसमें चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंहल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से जायसी की रचना कौन सी रचना नहीं है। जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी, आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत और चित्रावली। तो ये प्रश्न आया है यूपी पीजीटी परीक्षा 2011। चित्रावली रचना है ये जायसी की नहीं, ये ऊस्मान की रचना है। चित्रावली जायसी की रचना नहीं है, यह ऊस्मान जो सूफी कवि हैं उनकी रचना है और अवधी भाषा में रचित है। जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा और कहीं कहीं कहरनामा लिखा होता है, मसलानामा, कहनावत भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है। गणपति चंद्र गुप्त, राहुल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, रामकुमार वर्मा। और ये प्रश्न आया है यूपी पीजीटी परीक्षा 2011। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित सूफी काव्य पद्मावत को आचार्य शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा है। किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में कहा है और समासोक्ति काव्य कहा है। जबकि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। अगला प्रश्न है कि जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं उन रचनाओं की भाषा कौन सी है। अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, अवधी भाषा। जो प्रेमाख्यानक काव्य हैं, रचनाएं हैं, उनकी भाषा अवधी है। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी के लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों से युक्त है, यानी ठेठ अवधी का प्रयोग किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं में। जायसी ने पद्मावत में ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया है। प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे। अब जायसी क्यों कहा जाता है मलिक मोहम्मद को, तो देखते हैं। वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे। उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये प्रश्न आया है यूपी पीजीटी परीक्षा 2005 और सही उत्तर है इसमें सी कि वे जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। भक्तिकालीन सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ था। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ही ये जायसी कहलाए। जायसी ने खुद अपनी रचना में अपने निवास स्थान के उल्लेख किया है, उसके बारे में कहा है। जायस नगर
मोर स्थानु तहाँ आए कब कीन बकानु। अधिकांश विद्वान जायसी के जन्म स्थल को जायस ही मानते हैं। प्रेम के पीर के कवि जायसी की रचना आखिरी कलाम, पद्मावत तथा अखरावट नामक काव्य कृतियों की रचना उन्होंने की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। मैना, ऋतुवर्ण, रुक्मिणी, राघव चेतन, मृगावती, चंदायन, सत्यवती कथा, पद्मावत, हंस जवाहिर। और इसमें देखते हैं कि कौन सी रचना। चंदायन जो मुल्ला दाऊद की रचना है, वर्ष सभी के दिए हुए हैं यहाँ पर और कई बार हम इनका अध्ययन भी कर चुके हैं। इसके पात्र हैं वो कौन है? मैना, लोर और लोरिक। लोर एक ही पात्र है, ये उसे लोर या लोरिक कहते हैं। और चंदा। सत्यवती कथा जिसका समय 1501 है। ईश्वरदास ऋतुवर्ण, ऋतुपर्ण कहते हैं, कहीं कहीं पे ऋतुवर्ण लिखा हुआ, ऋतुवर्ण। और सत्यवती नायिका है इस रचना की। मृगावती ये कुतुबन की रचना है और इसके पात्र हैं रुक्मिणी और राजकुमार। पद्मावत जायसी की रचना है, इसके प्रमुख पात्र हैं राघव चेतन, रत्नसेन, पद्मावती और नागमती। हंस जवाहिर ये कासिम शाह की रचना है, इसमें राजा हंस, हंस है वो राजा है और जवाहिर इसमें रानी है। तो इन सभी का हम अध्ययन कर चुके हैं, पात्रों का कि कौन सी रचना में कौन से पात्र हैं। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है। शारीरिक गौण यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल, विजयदेव नारायण शाही, रामपूजन, श्याम मनोहर पांडे। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2017 में, थर्ड पेपर। सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है। शारीरिक गौण यह कथन आचार्य शुक्ल का है। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? साधक, शैतान, परम सत्ता और प्रकृति। और सही उत्तर है इसमें सी, परम सत्ता। जो पद्मावत में पद्मिनी है वो परम सत्ता की प्रतीक है। और ये प्रश्न आया है यूपी पीजीटी परीक्षा 2000 में। पद्मावत जिसका समय है 1540 ईस्वी और ये एक प्रेमाख्यानक परंपरा के प्रसिद्ध कवि जायसी की रचना है। यह एक प्रबंध काव्य है, याद रखना है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है। इस तरह से भी प्रश्न आता है कि क्या है, तो ये प्रबंध काव्य है। इसके भागों को खंड कहा जाता है। इसमें 57 खंड हैं। यह दो भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध इसका काल्पनिक है यानी कल्पनाओं की तरह लिखा गया, और उत्तरार्ध इसका ऐतिहासिक है यानी इतिहास की घटनाओं की जानकारी इसमें प्रदान की गई है, ऐतिहासिक पक्षों को उभारा गया है। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा यानी सांसारिकता का। सुआ सुआ तोता गुरु का प्रतीक है। राघव शैतान का और अलाउद्दीन माया का इसमें प्रतीक दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कि साधना की 4 अवस्थाओं, इसमें शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का क्या संबंध है? ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, रीत मुक्ति काव्य से। और ये प्रश्न आया है यूपी पीजीटी परीक्षा 2004। सही उत्तर है इसमें बी, सूफी साधना से। साधना की 4 अवस्थाओं का संबंध सूफी साधना से है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, उसका नाम एक है। आत्मा ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो स्वयं को ईश्वर के सामने एक बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है और बंदा प्रेम के सहारे ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 सोपानों को पार करता है। सूफी मत के अनुसार ये 4 सोपान हैं। कौन कौन से हैं? शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। अगला प्रश्न है कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ में सही क्रम में संगति क्या होगी? और ये प्रश्न आया है यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2000। आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था।
आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था, ये सभी नाम दिए हुए हैं और सही है इसमें सी, आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था को प्राप्त होना। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। साधक की प्रथम अवस्था नासूत कहलाती है, जिसमें वह शरीयत का अनुसरण करता है। दूसरी अवस्था मलकत है, जिसमें साधक तरीकत या उपासना में प्रवृत्त होता है। तीसरी अवस्था जबरूत है, जहां वह आरिफ बन जाता है, अर्थात मारिफत का सत्य का उसे ज्ञान होता है। चौथी अवस्था लाहूत है, जहां पर वह पहुंचकर हकीकत यानी सिद्धावस्था की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न है, जायसी कृत पद्मावत है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य, चंपू काव्य। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2010। जायसी का जो पद्मावत है वो एक रूपक काव्य है और इसका समय है 1540 ईस्वी। यह उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रतीकात्मक या रूपक काव्य कहा है और इसे समासोक्ति काव्य भी कहा जाता है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? चंदायन, मृगावती, पद्मावती, मधुमालती, मृगावती, चंदायन, पद्मावत। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2016, यूजीसी नेट 2012 या नेट में इस प्रकार के प्रश्न कई बार आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में कि रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, रचनाओं का सही जो समय है वो क्या है। तो इस तरह मिलान करने के लिए या सही क्रम से लगाने के लिए कई बार प्रश्न आते हैं और इसमें सही अनुक्रम है ए, पहले चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। तो इनका समय यहाँ पर सभी का साथ में दिया हुआ है। प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और रचना दी हुई है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है जिसका समय है 1379। मृगावती 1501 कुतुबन की रचना है। पद्मावत 1540 जायसी और मधुमालती 1545 ईस्वी जो मंझन की रचना है। सन 1300 से शुरू हुआ क्रम, 1300, 1500, 1500 बाद में आया। तो सबसे पहले जो रचना है सूफी काव्य की वो चंदायन है जो मुल्ला दाऊद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट जून 2008 में और सही उत्तर है इसमें डी, कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि उनकी रचना मानने वाले विद्वान सभी ने अपने अनुसार अलग अलग कवियों को माना है। उनकी रचनाएं भी हैं। प्रस्तोता, रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं हंसावली रचना को प्रथम रचना सूफी काव्य की। इसका समय है 1370 ईस्वी और ये रचना है असायद की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा चंदायन को मानते हैं और यह मुल्ला दाऊद की कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को मानते हैं जो ईश्वरदास की कृति है। रामचंद्र शुक्ल मृगावती ये कुतुबन की रचना है। तो सभी विद्वान अपने अनुसार सूफी कवि अलग अलग मानते हैं, पर सभी के जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को माना है तो उसी से सहमत भी हुए हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति जायसी की है? मधुमालती, मृगावती, कहनावत, अनुराग बांसुरी। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2007 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, कहनावत जो रचना है ये जायसी की काव्य कृति है। मृगावती कुतुबन की रचना है। मधुमालती मंझन की, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। रचनाकार, रचनाओं से बहुत बार प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती, इसमें कुतुबन, ईश्वरदास, कवि असायत, मुल्ला दाऊद और उस्मान। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें प्रकाशन वर्ष भी दिए हुए हैं
रचनाकार भी दिए हुए हैं और रचनाएं भी दी हुई हैं। तो इस रचनाकार, रचनाएं, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार से कई बार प्रश्न आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हंसावली जो रचना है ये कवि असायत की रचना है और इसका समय है 1370 ईस्वी। चंदायन जो मुल्ला दाऊद की रचना है, इसका समय है 1379 ईस्वी। सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है और इसका समय है 1501 ईस्वी। मृगावती कुतुबन की है और इसका समय है 1501। चित्रावली उस्मान की कृति है और इसका समय है 1613 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने मृगावती का जो समय है वो 1501 ईस्वी माना है। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना, राष्ट्रीय चेतना। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है प्रेम निरूपण। सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। इसमें स्त्री को परमात्मा तथा पुरुष को आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है। अतः सूफी काव्य सर्व प्रमुख उद्देश्य उनका प्रेम का निरूपण करना है। प्रश्न है कि प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? शेख निसार, शेख नबी, इब्न निशाती, नजफ अली। और ये प्रश्न आया है उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का प्रश्न है और विवादित प्रश्न है ये। जो प्रेम चिंगारी है ये अली शाह की कृति है। शेख निसार, यूसुफ जुलेखा तथा शेख नबी की रचना ज्ञानदीप नामक कृति है। अली शाह, और अली शाह का इसमें कहीं नाम ही नहीं है, तो ये गलत प्रश्न है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेम चिंगारी जो रचना है वो अली शाह की कृति है। प्रश्न है कि रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मृगावती मधुमालती अखरावट। अखरावट जायसी की कृति है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है ना। मृगावती कुतुबन की है और मधुमालती मंजन की रचना है। तो इस प्रकार देखते हैं, समय दिया हुआ है सभी रचनाओं का। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट दिसंबर 2004 का प्रश्न है और काव्य ग्रंथ प्रकाशन वर्ष काव्य दिए हुए हैं। यहाँ पर हम इनका कई बार अध्ययन कर चुके हैं। मृगावती का जो समय है वो 1501 है, ये कुतुबन की है। मधुमालती मंझन की है। चंदायन मुल्ला दाऊद, अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी, चित्रावली उस्मान की रचना है। प्रश्न है जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? मसलानामा, अखरावट, आखिरी कलाम और कहरानामा। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2016, यूपीपीसीटी परीक्षा 2013 और सही उत्तर है आखिरी कलाम। रचना में जायसी ने कयामत का वर्णन किया है और जायसी सूफी फकीर मोइनुद्दीन के शिष्य थे। आखिरी कलाम रचना में कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। अखरावट रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। जो कहरानामा रचना है इनकी, इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखी गई रचना है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन का वर्णन किया गया है। हुजैरी के अनुसार फनाह का अर्थ है जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश होना। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। हुजैरी के अनुसार फनाह शब्द का जो अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। सूफी हुजैरी ने कहा है कि जब लोग ये समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना है, तब वे भूल करते हैं। जो फना का वास्तविक मतलब है कि त्रुटियों के प्रति मनुष्य सचेतन हो जाता है और उसकी चाहत से विरत हो जाता है, यह बिल्कुल नामुमकिन है। परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण बन जाएं अथवा परमात्मा के गुण मनुष्य में आ जाएं। सुजान कुमार
किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती, हंस, जवाहिर। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें बी, चित्रावली रचना है, उसमें है प्रेमाख्यानक काव्य, उसका नायक है हंस सुजान कुमार। चित्रावली इसका समय 1613 ईस्वी है। ये रचना उस्मान के द्वारा लिखी गई है अवधी भाषा में। दोहा चौपाई छंद में रचित है। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान तथा रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अब एक प्रश्न और बना कि सुजान कुमार कहाँ के राजकुमार थे? तो वो नेपाल के राजकुमार हैं, आपको याद रखना है, नेपाल के हैं सुजान राजकुमार। का रूपनगर की राजकुमारी हैं चित्रावली, उनकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अन्य सूफी ग्रंथों के नायक नायिका, मधुमालती में कौन नायक है? मधुमालती है तथा मनोहर तथा प्रेम ताराचंद। इंद्रावती में राजकुंवर और इंद्रावती नायिका। हंस जवाहिर, हंस और जवाहिर दोनों नायक नायिका हैं। प्रेमाख्यानक काव्य की विशेषता होती है कि इसमें नायिका के नाम को आधार बनाकर ही उसके ग्रंथ की रचना की जाती है और ग्रंथ का नामकरण भी नायिका के नाम के आधार पर ही किया जाता है। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, नाबादास, कुतुबन। और ये प्रश्न आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है। यह सही उत्तर है सी, नाबादास। जो नाबादास है वे सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि, सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टयाम है। इनकी अन्य कृति है भक्तिमाल। शेष जो कवि हैं मुल्ला दाऊद, जायसी तथा कुतुबन प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाग्यो, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद, उस्मान। यह संबंधित है नूर मोहम्मद और रचना है अनुराग बांसुरी से। और ये प्रश्न आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है सर्ग, खंड, कांड, अंक। ये भी महत्वपूर्ण है, हम भूल जाते हैं कि किसका है। तो क्या है इसमें? 57 खंड हैं। खंड है पद्मावत पूर्व मध्यकालीन सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सर्व प्रमुख कवि जायसी की रचना है और इसमें 57 खंडों में विभाजित है। इस रचना के प्रथम खंड में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के विवाह तक की काल्पनिक घटनाएं तथा दूसरे भाग में ऐतिहासिक वर्णन उनका किया गया है। पद्मावत जो रचना है वो रोमांचक शैली में लिखी गई रचना है। यह कथा काव्य है। इसके विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक भी है, अतः इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का प्रमुख दर्शन क्या है? तसव्वुफ, अहले हदीस, हनफी, अहमदिया। और ये प्रश्न आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 और सही इसमें उत्तर है ए। हिंदी साहित्य की भक्तिकाल निर्गुण धारा की सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन तसव्वुफ है और सभी रचनाएं हैं सूफी रचनाएं हैं। इनका हम अध्ययन कई बार कर चुके हैं। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2012 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी। इसमें प्रेमिका के रूप में आराध्य को परमात्मा को देखा गया है, जबकि आराधक या आत्मा को प्रेमी के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमशः परमात्मा और आत्मा का प्रतीक माना है। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास, माखनलाल चतुर्वेदी। और ये प्रश्न आया है उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 और सही उत्तर है इसमें ए, जायसी। जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। जब पारलौकिक सत्ता का वर्णन उसके प्रति प्रेम की अलौकिक शब्दावली में न व्यक्त कर सके तो इसे ही भावात्मक रहस्यवाद कहते हैं। जायसी का पद्मावत इसका प्रमुख उदाहरण है।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो इसमें जो नागमती विरह रचना है वह जायसी की रचना नहीं है। जायसी की रचनाओं का कई बार अध्ययन कर चुके हैं, तो जायसी की रचना आपको याद हो जानी चाहिए। यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी, नागमती विरह। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह। और ये प्रश्न आया है केवीएस पीजीटी हिंदी परीक्षा 2017 और सही उत्तर है इसमें सी, विजय देव नारायण शाही जो है वह इसको सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं। ये पद्मावत को एक त्रासदी मानते हैं। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा नामवर सिंह पद्मावत को सूफी काव्य मानते हैं। ना नगरी काया विधि कीना, ले खोजा पावा ते चीना, पैसोटे अगम पंथ बड़ बाका, तस मारक जस सुई क नाका। बांक चढ़ाव सात खंड ऊंचा, चार बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चार बसेरे से अभिप्राय है 4 धर्मशालाएं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक पुरुषार्थ। इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, तो इसमें बी और सी हम देखते हैं। बी है कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग और शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। प्रस्तुत पंक्तियां ना नगरी काया विधि कीना, 4 बसेरे जाई पहुंचा में प्रयुक्त 4 बसेरे से आचार्य शुक्ल का अभिप्राय है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग एवं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन मंजन। और ये प्रश्न आया है एनपीएस टीजीटी हिंदी परीक्षा 2016, दिल्ली केवी पीजीटी परीक्षा 2015 और सही उत्तर माना है इसमें भी मुल्ला दाऊद। सूफी काव्यधारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं, इनकी प्रसिद्ध कृति चंदायन है, जबकि आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी कवि कुतुबन को उन्होंने माना है। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा हो। सूफी काव्यधारा से जो प्रश्न थे वो आज समाप्त। अब हम आगे के सत्रों में राम काव्यधारा का अध्ययन करेंगे। राम काव्यधारा में राम से संबंधित जो ग्रंथ लिखे हैं उन कवियों का अध्ययन करेंगे। तो आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।